पाकिस्तान अपना पहला लूनर रोवर चांद पर भेजने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट 2028 में चाइना के चेंगे 8 मिशन का हिस्सा होगा। और इस स्टेप के बाद पाकिस्तान ऑफिशियली उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ीरो ग्रेविटी के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम सुपार्को के सफ़र, चाइना के चेंगी मिशन और 2028 के उस हिस्टोरिक दिन के जो हमारे लिए एक नए दौर की शुरुआत होगा। सुपार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन 1961 में बनाई गई थी। उस वक्त पाकिस्तान एशिया के उन चंद मुल्कों में से था जो स्पेस रिसर्च स्टार्ट कर चुके थे। 1962 में साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बनाया और टेस्ट किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इसके बाद ये प्रोग्राम धीमे पड़ता गया। फिर 1990 में पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट बदर ए लॉन्च किया, एक लो ऑर्बिट में कम्युनिकेशन और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए था। उसके बाद 2001 में बदर बी आया, लेकिन दोनों सैटेलाइट्स के बाद पाकिस्तान का फोकस ज़्यादातर कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन तक ही लिमिटेड रहा। 2011 में पाक सैट 1R लॉन्च हुआ जो चाइना के कोऑपरेशन से एक मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ये सब प्रोजेक्ट्स अपनी जगह अहम थे, लेकिन चांद और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए अब तक दूर की बात थे। सिचुएशन तब बदली जब 2024 में पाकिस्तान का एक नैनो सैटेलाइट iCubeQ चाइना के चेंगी 6 मिशन के साथ चांद पर भेजा गया। ये क्यूब सेट सिर्फ कुछ किलोग्राम का था, लेकिन चांद के ऑर्बिट में घूमकर डाटा भेजना इसका काम था। ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और सुपार्को के इंजीनियर्स के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड बना। ये प्रूफ हो गया कि पाकिस्तान अपने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद स्पेस एक्सप्लोरेशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यही नैनो सैटेलाइट पाकिस्तान के पहले लूनर रोवर मिशन की बुनियाद बना। अब ज़रा चाइना के चैंग प्रोग्राम को समझते हैं, जिसका हिस्सा बनकर पाकिस्तान 2028 में चांद की सरफेस पर अपना रोवर उतारेगा। ये प्रोग्राम 2007 में चेंगी 1 से स्टार्ट हुआ, जो चांद के ऑर्बिटर था और उसने चांद के डिटेल मैप बनाया। 2010 में चेंगी 2 ने और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की और चांद के ऑर्बिट के साथ साथ एक एस्ट्रॉइड के पास भी फ्लाई बाय किया। 2013 में चेंगी 3 ने पहली दफ़ा चाइना की रोवर U2 चांद पर सक्सेसफुली उतारा। ये रोवर चांद की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस करता रहा। 2019 में चेंगी 4 दुनिया का पहला मिशन बना जो चांद के फार साइड यानी दूसरी तरफ उतारा। ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि चांद की दूसरी तरफ पर कम्युनिकेशन का मसला होता है, लेकिन चाइना ने एक डेडिकेटेड रिले सैटेलाइट भेजकर ये प्रॉब्लम सॉल्व की। रिले सैटेलाइट का मकसद ऑर्बिट में रहकर रोवर और अर्थ के दरमियान कम्युनिकेशन करना होता है। 2020 में चेंगी 5 एक और माइलस्टोन था, जहां चांद की सरफेस से सैंपल सक्सेसफुली कलेक्ट करके ज़मीन पर लाए गए। अमेरिका और USSR के बाद ये सिर्फ तीसरा सैंपल रिटर्न मिशन था। 2024 में चेंगी 6 ने फार साइड से और सैंपल कलेक्ट किए और इसी मिशन के साथ पाकिस्तान का iCube/Q भेजा गया था। अब अगला मिशन चेंगी 7 2026 में साउथ पोल के रीजन में होगा, जहां वाटर आइस की सर्च होगी। उसके बाद 2028 में चेंगी 8 जो सबसे एम्बिशियस मिशन है, जिसमें एक मिनी रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश होगा और इसमें पाकिस्तान अपना पहला लूनर रोवर भेज रहा है। पाकिस्तान का रोवर छोटा होगा, तकरीबन 35 किलोग्राम का, लेकिन इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट होंगे जो चांद की सरफेस को डिटेल स्टडी करेंगे। ये रोवर एक स्पेक्ट्रोमीटर लेकर जाएगा जो रेगुलिथ यानी चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करेगा। कैमरास इंस्टॉल होंगे जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजकर साउथ पोल के ट्रेन को मैप करेंगे। एक छोटा सा ड्रिल या स्कूप सिस्टम भी हो सकता है जो सरफेस से सैंपल कलेक्ट करे और कम्युनिकेशन सिस्टम डायरेक्ट अर्थ तक डाटा ट्रांसमिट करे, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स में एनालाइज हो। ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट चांद से डायरेक्टली कलेक्ट हुआ असली डाटा एनालाइज करेंगे। साउथ पोल का रीजन चांद का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। यहाँ कुछ क्रेटर ऐसे हैं जो परमानेंट शेडो में रहते हैं, यानी वहाँ कभी सनलाइट नहीं पहुँचती। साइंटिस्ट का मानना है कि इन जगहों में वाटर आइस मौजूद हो सकती है। अगर पाकिस्तान का रोवर ये चेंगे 8 के दूसरे पेलोड्स वाटर आइस डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि चांद पर फ्यूचर एस्ट्रोनॉट के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन का एक लोकल सोर्स मौजूद है। ये डिस्कवरी चांद पर परमानेंट बेस बनाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम इसको रीजनल लेवल पर देखें तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 1 2008 में भेजा था, जिसमें चांद पर पहली दफ़ा वाटर मॉलिक्यूल्स का एविडेंस मिला। 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। 2023 में चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग की और इस सक्सेस के बाद इंडिया वो पहला मुल्क बन गया जो उस रीजन में उतरने में कामयाब हुआ।
पाकिस्तान के लिए पहला लूनर रोवर एक शॉर्टकट है, क्योंकि इंडिया को स्टेज तक पहुंचने में 15 साल लग गए, जबकि पाकिस्तान डायरेक्ट चाइना के साथ पार्टनरशिप में इस एडवांस स्टेज पर आ रहा है। ये बात भी समझनी होगी कि आजकल की स्पेस रेस साइंस तक लिमिटेड नहीं है। अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद के साउथ पोल पर ह्यूमन बेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है, और चाइना अपने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS प्रोजेक्ट के जरिए वहां अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रहा है। चांद पर रेयर अर्थ एलिमेंट और पानी की आइस जैसे रिसोर्सेज मौजूद हो सकते हैं, जो अगले 20 से 30 सालों में स्पेस इकोनॉमी के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होंगे। जिस कंट्री ने इन रिसोर्सेज पर पहले एक्सेस हासिल कर ली, उसके पास स्पेस इकोनॉमी में लीड होगी। पाकिस्तान के लिए चाइना के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट में शामिल होना एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो उसे स्पेस के ग्लोबल टेबल पर एक कुर्सी दिलाता है। इन सब के बावजूद चैलेंजेस भी बड़े क्लियर हैं। सुपार्को का बजट बहुत लिमिटेड है। 2025 और 26 बजट में 24 बिलियन रुपीस हैं, जिसमें 5 बिलियन रुपीस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। इसमें 600 मिलियन पाकिस्तान मैन्ड स्पेस मिशन और 400 मिलियन लूनर रोवर, जो कि चाइना के साथ है, शामिल हैं। इसीलिए ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज चाइना प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का सवाल अभी भी खुला है। क्या पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंट मिशन फंड कर पाएगा या हमेशा फॉरेन पार्टनरशिप पर डिपेंड करेगा? ये अगले 10 सालों में डिसाइड होगा। अगर 2028 का रोवर मिशन सक्सेसफुल होता है तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए लूनर डाटा पर रिसर्च करने का चांस मिलेगा। अगले प्रोजेक्ट्स में और बड़े पेलोड्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, और शायद फ्यूचर में पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट या ऑर्बिटर भी लॉन्च कर सकता है। ये छोटा सा रोवर असल में पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक सिंबॉलिक स्टेप है, जो हमारे लिए एक नई चैप्टर की शुरुआत करेगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।